गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कोई नया चैप्टर न चलकर आज हम ऐसी बातों पर टिप्पणी करेंगे जो आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, हमने कल रिजल्ट देखा 10th क्लास का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स 80% प्लस लाए, परंतु कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 80% से कम लाए, परंतु उनका उम्मीद था क्या कि हमारी 80% से ज़्यादा आएंगी। जिसके कारण वो उदास हो गए, वो नाराज हो गए। एक बात बताओ, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ज्ञान का सागर होनी चाहिए। क्या एक सर्टिफिकेट जो है आप 86% 88% ले लेंगे? क्या ये आपका जीवन का, ये आपका जीवन बन गया? यही आपका जीवन है? यदि आपका 78% आ गया, क्या वो आपका जीवन का स्रोत नहीं है? जीवन तभी उज्जवल होता है यदि आप 10th क्लास आपका पहला सीढ़ी है, इसके बाद आप आगे मेहनत करो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डिवीजन में कुछ मार्क्स लाए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाए हैं, सेकेंड डिवीजन लाए हैं, वो बहुत नाराज हैं। मैं उन छात्रों को बता देता हूं, वो कहीं भी पढ़ते हैं, यदि ये भ्रम होती है आपकी कि आप सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, क्रॉस कर गए, आपकी जीवन रुक गई। जीवन में सीखने के लिए ध्यान रखिएगा, विकास करने के लिए गलत भी जरूर होता है। गलत करोगे तो ध्यान रखना, जरूर आप आगे जाओगे, क्योंकि लंबी कूद फानने से पहले आप जानते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। क्या आप सफल कर गए तो क्या आपका जीवन जो आपका है भविष्य का बुक बंद हो गया? भविष्य का किताब बंद हो गया? नहीं। आप अपने जीवन के लिए केवल उस सर्टिफिकेट से नहीं कर सकते, अपना जीवन का उज्जवल उस सर्टिफिकेट से ही नहीं कर सकते। आप आगे क्या करते हैं, आगे क्या मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, यदि जीवन में उन्नति करना है, विकास करना है, तो अपना दोस्त ऐसे लोगों के साथ आप गुजारिए, ऐसा समय आप उस लोगों के साथ गुजारिए जो, ध्यान रखिएगा, जो सहनशील हो, कर्मशील हो, जो मेहनती हो। आप जिन लोगों के साथ रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसे आप ढलेंगे, उस समाज में ढलेंगे। आज हमने देखा कि कुछ ऐसे छात्रा जो थी, जिनमें 9 छात्रा थी, वो हमेशा एक अपना मित्रता इतना साथ निभाती थी, एक साथ रहती थी। उनमें कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनका टेस्ट में 50 में 4 आता था, तो किसी का 45 आता था, परंतु आने वाले जब समय आया एग्जाम का, तो वही 4 लाने वाले छात्रा 40 लाने लगी। इसका कारण था क्या? कारण यही था कि वो कैसे समाज में रहने लगी। जो लड़की के साथ रहती थी, वो लड़की मेहनत करने वाली थी, पढ़ने वाली थी, अधिक समय गुजारने वाली थी किताब के साथ, वो भी उस समाज में ढल गई। परंतु कुछ ऐसे भी छात्रों को देखने को मिलता है कि वो छात्र तेज होता है, परंतु उनकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ हो जाती है कि जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है
कि उस लड़का का रिजल्ट बहुत खराब हो जाता है। और आज हम 80% जो प्लस लाए हैं छात्र, तो उन पर तो हमारा जो दिल है बहुत खुश है भाई, कि आप सब आगे की मेहनत, जो आगे की पढ़ाई है उसको आगे की ओर और काफ़ी तेज़ी से लेकर चलो। परंतु जो लोग कम भी मार्क्स लाए हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत मत तोड़ो। आपने वैसा मेहनत किया है तो वैसा आपका मार्क्स आया है। कभी ऐसा हो भी जाता है कि कुछ लोगों का जैसे वो लिखते हैं वैसा मार्क्स नहीं आ पाता है, उनसे कमजोर छात्र उनसे कुछ 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा ला देते हैं, तो क्या हुआ? होता है, एग्जामिनर को हो जाता है, उनकी जो समय चेक करने का कैसे वो चेक किए, 2-4 नंबर हो जाती है अंतर। इसलिए आप सब उस बातों पर ध्यान मत रखिए, आप ये सोचिए कि हमें मेहनत कैसे करना है। और 9th क्लास के मैं छात्रों को बता देता हूं, आप सब अपना एक जो होता है ना, आपसे बताया कि जिस माहौल में रहोगे वैसे आप सीखोगे। यदि आप हमेशा सफल भी होंगे, यदि असफल वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप भी असफल हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा उन छात्रों के साथ रहिए जो हमेशा आपकी सोच के समान वो चलते हैं, वो हमेशा पढ़ाई की बातें करते हैं, पढ़ाई के साथ चलते हैं। जैसे हमने एक बात बताया कि जब एग्जाम का समय आ रहा था, हमने खुद पढ़ाया है क्लास में, हमने देखा है कि कुछ बच्चे का ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव होता है। जिस प्रकार रेस में कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, उसी प्रकार क्लास में भी होता है, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है। कोई शुरू में मेहनत करता है वो अंत में पीछे हो जाता है, नहीं कर पाता। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अंत में मेहनत करते हैं। खुद हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, हमने देखा। जिस प्रकार रोशनी कुमारी, उनसे बहुत सारे छात्र थे जो उनसे आगे थे, बहुत सारे थे। लेकिन जब समय आया, एग्जाम का टाइम आया, तो 1 माह जब 15 दिन बचा था, तो जब मैंने टेस्ट 2 या 3 बार लिया, तो रोशनी का मैं देखा कि वो सभी लोगों के समान लाने लगी, सब लोगों से आगे नंबर, ज्यादा नंबर लाने लगी। नतीजा यही है कि देखिए उनका 434 नंबर आया। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका 412 आया, 404 आया, 407 आया, 396 आया, 386 आया, 382 आया। आखिर आपका 382 कैसे आ गया? आपने वैसा मेहनत किया। आप नाराज मत होइए, उदास मत होइए। आपका जीवन का जो रफ्तार है वो रुका नहीं है। आप मेहनत कीजिए। बस ये समझो कि अभी हमने मेहनत कम किया तो मार्क्स कम आया, लेकिन हम आगे मेहनत करेंगे। असफलता होती है तो ध्यान रखना, सफलता जरूर मिलती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जो सफल करके वो इतना बड़े मुकाम पा लिए कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए आप सब उदास मत रहिए। और एक बात मैं बता दूं कि हमने बताया था कि आप रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लिखा रहता यथासंभव अपने ही शब्दों में उतर दीजिए। देखिए नतीजा क्या हुआ कि सभी जितने भी मैं छात्रों को देखा, सब लोगों से किसमें सबसे आपका ज्यादा नंबर आया? एसएसटी में आया। एसएसटी में 90, 88, 92, 89। क्या है आखिर, कैसे 90, 92 आने लगा? कारण कि मैंने बताया था आपको कि आप रटिए मत, आप केवल क्वेश्चन को अपनी भली भांति समझिए, अपनी भाषा में समझिए और अपने भाषा में होकर ही उसको लिखिए, क्योंकि आप रटकर आगे नहीं चल सकते हैं। कितना रटेंगे?
हमने बताया था ना कि आप ध्यान रखेंगे, आपका एसएसटी में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, जबकि आता है मैथ में संस्कृत में आ जाता है, परंतु एसएसटी में आ गया, मैथ में आ गया, ठीक है, मैथ में आता है, एसएसटी में तो भाई कट जाता है शब्द में, क्योंकि हमने बता दिया था ना कि आप अपने भाषा में लिखो, केवल समझो, भैया पढ़ाते हैं, भैया के शब्दों पर ध्यान रखो।